हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। आज एक और नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी लेके आए हुए हैं। डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि वैकेंसी कहाँ का है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सैलरी कितना रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही साथ में पोस्ट कितना है, हर एक जानकारी को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मैं आज से बात कर रहा हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी का यहाँ पे आगाज हो चुका है और एडवर्टाइजमेंट अभी ही रिलीज किया गया है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 6/2/2026 को एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो कब से सबमिट होने लगेंगे। 9 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे और ये चलेंगे आपके 23 फरवरी तक। किसी भी कैंडिडेट को घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, फीस डिटेल है, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट ऑफ बाय एनी कैंडिडेट फॉर द अप्लाइंग अगेंस्ट दिस एनी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है आपकी, मतलब फीस का जो क्राइटेरिया वो नील रहने वाला। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट फॉर द बीसीए बीसीएस एडब्ल्यूएस कैंडिडेट सपोर्टेड सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट होना चाहिए और वो कब का होना चाहिए, 1/4/2025 का होना चाहिए। इसमें मतलब जब का आपके पास होना चाहिए, जो भी आपके पास डिग्री वगैरह जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग रिलेट करते हो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखो इंपोर्टेंट डेट्स फॉर द डीसीएस ओसीएसबी कैंडिडेट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे भी 13/11/2024 का आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई, चीजें यहाँ पे देखने रखिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग तरीके की वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी। जो आपको देखने को मिलेगा वो ये नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है, क्योंकि हमारी जो मोस्टली जो भी कैंडिडेट है और जो भी ऑडियंस है वो नर्सिंग ऑफिसर्स के रिगार्डिंग रिलेट करती है, तो हम चलते हैं सीधी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को डिटेल में डिस्कशन करने कि नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो हम पहुंच जाते हैं हमारे वैकेंसी की ओर। ठीक है, तो ये जैसे आपको ये पीडीएफ है 129 पेज का ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा और काफी बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी होगा वो कितना होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी कहाँ है, कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो जो एग्जाम है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑलवेज जैसा पहले से आता है, ठीक है, वैसा ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे सिलेबस भी निकल के आ चुका है। एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी होगा, न्यूट्रिशन होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, नर्सिंग फाउंडेशन आपसे पूछा जाएगा यदि आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, साइकोलॉजी होगा, माइक्रोबायोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी होगा, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड द जेनेटिक होगा, साथ ही साथ में पैथोलॉजी होगा, जेनेटिक होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी होगा, मैनेजमेंट भी होगा, ओबीजी भी होगा, नर्सिंग रिसर्च आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट भी आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये 2-3 सब्जेक्ट है जो कि आपसे पूछे जाने वाले। यदि आप नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हो तो ये 2-3 सब्जेक्ट है जो कि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि यहाँ पे नर्सिंग का कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं और समझते हैं कि नर्सिंग का कितना यहाँ पे वैकेंसी रखा गया हुआ है। जैसा हमको देख पा रहे होंगे कि देखो नर्सिंग का जो वैकेंसी है वो चार्ट मैंने 26 पेज पे ओपन कर लिया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप 2 का ये पोस्ट निकल के आया हुआ है। ये पीडीएफ आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो ईएसआईसी हेल्थ केयर का वैकेंसी, स्टाफ नर्स का वैकेंसी है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी 20 वैकेंसी इसमें इंक्लूड किया गया हुआ है। हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ की तरफ से नर्स का वैकेंसी है, इसमें 296 वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है। डीएमईआर का वैकेंसी है जो कि एक नर्स का वैकेंसी है, यहाँ पे भी 1475 वैकेंसी लोगों ने मेंशन किया हुआ है। हेल्थ कार्ड नर्सिंग ट्यूटर का वैकेंसी है 12 वैकेंसी। इस प्रकार से जो वैकेंसी हो जाता है 1719 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है यदि हम बात करें स्टाफ नर्स का। ठीक है, तो ये इस प्रकार की वैकेंसी है। ठीक है, और ये वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो इसका देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो सैलरी का पे स्केल है लेवल जो 4400 ग्रेड पे हमेशा इसकी सैलरी देखने को मिलती है, जो कि एक
अच्छी ग्रेड पे आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि जो सैलरी चाहती है 70 से 80 हजार रुपए आपकी स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग सैलरी यहाँ पे आराम से पहुंच जाती है, ठीक है। कब से इसके फॉर्म फिल हो गए ये अभी कोई भी नहीं बता पाएगा कि भैया आपके जो फॉर्म है वो कब से फिल किए जा रहे हैं, तो ये अभी आपको हम बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है जो आपके फॉर्म होंगे वो 9 तारीख से फिल होना चालू हो गए हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि 9 तारीख से अब इसके फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे और 23 तारीख तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी यदि अपडेट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। बाकी की इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।